हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम अगर बात करें तो देखते हैं कि धीरे धीरे जो आपका सिलेबस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 का जो फिजिक्स का वो कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर 2 कंप्लीट होने वाला ही है, लास्ट टॉपिक इसके बाद चलेगा आपके पास में। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो है वो फिजिक्स के जो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर बाकी हैं बचेंगे, उनको धीरे धीरे भी कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री के 1 कंप्लीट हुआ, उसको भी 1 कंप्लीट करेंगे, फिर बायो के कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपका काम है, आपको अगर स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, विथ प्रैक्टिस, क्योंकि हम जब चैप्टर खत्म कर लेंगे पूरे, ठीक है, जाहिर से बात है हम चैप्टर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम अक्टूबर तक पूरा खत्म कर लेंगे सिलेबस। जहां तक हमारी स्पीड जैसे जा रही है, अक्टूबर तक हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है, साइंस का। और जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा वैसे ही हम आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, बिहार बोर्ड्स में, इवन आपके पास में जो यूपी बोर्ड्स में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही ये आपके पास सिलेबस आपके पास खत्म होगा, हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास में, वो भी आप पीडीएफ के रूप में देना स्टार्ट कर देंगे। बस आपका काम है, बने रहिए, आप कहीं मत जाइए, बस बने ही रहना है। आपके पास में डेली 7:30 बजे तक आपको, यानी 7 बजे शाम को वीडियो आपको एक मिल जाया करेगी, मिल जाती ही है। अभी तक सब कुछ चल ही रहा है, लगातार डेली में एक एक वीडियो आपके पास में मैथ की, साइंस की बना करके दे ही रहा हूं। ठीक है, तो डेली आप 7 बजे, केवल आपको 20 से 25 मिनट की क्लास लेनी है। 7 से 8 बजे तक में आपका दोनों साइंस और मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा डेली आप निकाल लीजिए अपने इसके लिए, क्या नाम है, चैनल के लिए, अपने स्टडी के लिए। ठीक है, 10 वालों से ये रिक्वेस्ट है, जो नहीं है उनसे कह रहा हूं कि ये वीडियो कक्षा 10 वालों तक पहुंचा दीजिए आप, जिससे उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, वो स्टडी कर सके, उनकी प्रैक्टिस हो सके, जिससे हम आगे अपनी तैयारी के साथ में उनकी तैयारी करते चले। ये मैं लिख रखा हूं, क्या है टॉपिक, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इसलिए क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा अगर लिखता जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं इस लिखे हुए शब्द को क्या नाम है बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं समझाऊंगा वही चीज यहाँ पर से लिखा हुआ है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का ही टॉपिक है। हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तारों का जो है आभासी स्थिति में दिखना, यानी वास्तविक से थोड़ा ऊंचाई, आभासी स्थिति में दिखना, तारों का टिमटिमाना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ये 3 टॉपिक हम लास्ट बाय लास्ट क्लास में धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पीछे हमारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जो नए हैं। ठीक है, जो रेगुलर बने हुए उनकी तो बात ही है, वो डेली आपकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन जो आगे भी करना चाहते हैं वो बने रहें। अगर आप बने नहीं रहेंगे तो क्या होगा, इसका आपके पास में ड्रॉबैक ये है कि बीच बीच में गैप हो जाएगा और फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। टॉपिक पढ़ेंगे तो बेहतर है, आप नए हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप शुरुआत से स्टार्ट करिए। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, शुरुआत से स्टार्ट करिए आप। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आप यही कहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, कमेंट्स करिए, जो भी गलतियां हों उसे हम सुधार सकें। ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो भी बताइए आप। अब हम बात करते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कंसेप्ट है, कि भाई हमको जो सूर्योदय है वो 2 मिनट पहले ही, वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ठीक है, सूर्यास्त भी जो है वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले तक दिखता है हमको। तो हम यहां पास बात करते हैं, ये हमारे पास पृथ्वी है।
ये पृथ्वी है बेटा, ठीक है। पृथ्वी का ये जो है वो क्षितिज है, ये क्षितिज मान लिया हमने। जैसे जमीन के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हो, ग्राउंड के ऊपर अपने लाइन ड्रा करते हो, वो लाइन क्या होती है, वो क्षितिज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहते हैं। जमीन के समानांतर जो है खींची गई रेखा वो क्या कहलाती है, क्षितिज कहलाती है। तो जहां मान लेते हैं यहाँ पास मैंने, ये पृथ्वी है, हम भी पृथ्वी में खड़े हैं, तो यहाँ पास मैं समानांतर जमीन की रेखा खींच दूंगा तो वो क्षितिज ही कहलाएगी। यही हमारे पास क्या हो गई, क्षितिज। अब अगर ये क्षितिज है तो मैं सुबह की बात करता हूं, सुबह की बात करता हूं मैं, दोनों चीज यहां पर समझाऊंगा, सुबह और शाम में, ठीक है। तो सुबह टाइम में जब सूर्योदय होता है उसके पहले सूर्य जो होता है वो क्षितिज के नीचे होता है। सपोज दैट ये यहां पास है। अब सूर्योदय से जस्ट पहले सुबह टाइम में जो होता है सूर्य जो है क्षितिज के नीचे होता है। तो यहां वाले इसके क्षितिज के नीचे का जितना भी आपके पास वायुमंडल है वो गर्म होता है। क्षितिज के नीचे के जितना वायुमंडल है सूर्य के सामने का यहां पास वो गर्म होता है, ठीक है। और क्षितिज के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वो ठंडा वायुमंडल होता है। गर्म, ठीक है। जैसे ही आपके पास में सूर्य की जो प्रकाश है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश यहां से ऊपर की तरफ, क्षितिज के ऊपर की तरफ आती है तो वो उस प्रकाश किरण गर्म वायुमंडल से ठंडे वायुमंडल की तरफ जाती है। इसका मतलब विरल से सघन की तरफ जाती है। जो विरल से सघन की तरफ जाएगी तो वो अविलंब की तरफ मुड़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से कोई प्रकाश किरण इधर की तरफ चली तो जैसे ही ये इसमें प्रवेश करेगी, ये क्योंकि लेयर बाय लेयर जाएगी तो ये अविलंब की तरफ झुकती हुई जाएगी। यहां जो भी आपके पास इंसान होगा, यहां पास जो भी आपके पास इंसान होगा, यहां पास उसकी आंखों में ये प्रकाश किरण क्या करेगी, पड़ेगी। और जब उसकी आंखों में ये प्रकाश किरण पड़ेगी तो वो प्रकाश किरण को क्या करेगा कि भाई ये सीधा आ रही है, वो सीधा देखेगा। इस तरीके से वो देखेगा। तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य रियल वाला नहीं है। ये सूर्य जो है यहां पास है, लेकिन ये दिख कहां रहा है, ये वाला जो ये वास्तविक सूर्य है, ये वास्तविक सूर्य है। लेकिन क्षितिज के नीचे होने की वजह से क्षितिज के ऊपर वाली जितनी भी वायु थी वो ठंडी थी। वायु के जो कण थे, वायुमंडल जो था वो ठंडा था। परत जो थी वो लेयर बाय लेयर क्या थी, सघन होती जा रही थी। क्षितिज के नीचे जितना वायुमंडल था गर्म था, उनकी लेयर जो थी विरल थी आपके पास में। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जो है, जो सूर्य की प्रकाश प्रवेश करी है, क्षितिज के थोड़ा से नीचे सूर्य होता है, तो जैसे ही प्रकाश प्रवेश करी है तो उस प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता गया है। और जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन होता गया और जैसे प्रेक्षक यानी जो देख रहा है इंसान, जैसे ही मानव के आंख में ये पड़ता है, हम जैसे लोगों के आंख में सुबह टाइम में पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य का जब प्रकाश है वो सीधा आ रहा है। और जब सीधा आता है तो हमें यहाँ पास सूर्य दिखाई देता है। तो यही कारण है कि यहां से यहां तक में कितने मिनट का गैप होता है, 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है बेटा ये, ठीक है। अब बात आती है शाम टाइम में। अगर क्षितिज के नीचे सूर्य आ गया सूर्यास्त के समय, शाम टाइम की अगर बात करता हूं मैं, सूर्यास्त के समय की बात कर रहा हूं, तो शाम के टाइम में आपके पास में क्या होता है, आपके पास में सूर्यास्त जब होता है तो
उस समय आपके पास में सूर्य जो है वो क्षितिज के जैसे नीचे आता है तो क्षितिज के ऊपर की जितनी भी वायुमंडल होती हैं वो ठंडे हो जाते हैं। सेम फिनोमिना जैसे सुबह टाइम का होता है वैसे ही शाम टाइम का भी होता है। तो क्षितिज के नीचे जो भी वायु आपके पास में है ये सब आपके पास क्या गर्म है, दैट इज विरल। और क्षितिज के ऊपर जो है वो क्या ठंडा हो जाता है। सूर्य नीचे आ जाता है और उसके बाद ये सघन बन जाते हैं। और सूर्य जैसे ही आपका जो है सूर्य की प्रकाश किरणें जैसे ही ये यहां पास आती है इस तरीके से, जैसे ही ये विरल से सघन की तरफ प्रवेश करती है तो ये प्रकाश किरण झुकती जाती ऐसे झुक जाती है। और ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया ये प्रकाश किरण तो सीधा आ रही है, और सूर्य फिर उसको यहां दिखता है। समझ में आई बेटा? तो सूर्यास्त के समय भी हमें 2 मिनट तक, आपको सूर्यास्त के समय भी 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखाई देता है। यह इसकी वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक स्थिति है और यह आभासी है। यानी सूर्यास्त के समय जो हमें सूर्य दिखा देता है वो लगभग 2 मिनट तक, जो 2 मिनट तक आपको जो सूर्य दिखाई देता है वो आभासी सूर्य होता है। सूर्यास्त हो चुका होता है लेकिन फिर भी हमको सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय के समय जैसे सूर्य निकल रहा होता है, इसका मतलब वो हमें सूर्य रियल वाला नहीं दिख रहा है, आभासी दिख रहा है। और वो सूर्य 2 मिनट तक ही आपके पास दिखाई देगा जो आभासी वाला है, उसके बाद फिर ये क्षितिज के ऊपर आ जाएगा तो यही दिखाई आपको देगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद इसकी वायु गर्म होने लगेगी क्षितिज के ऊपर वाली, और प्रकाश कण सीधा हमारे आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हमारे पास फिनोमिना हो गया सूर्यास्त और सूर्योदय का, जो आपके पास में होता है। 2 मिनट का जो डिले होता है वो किस वजह से होता है, वो कारण ये आपके पास। तो मैंने डायग्राम बनाकर आपको समझा दिया और इसी बात को मैं यहाँ पास लिख लिया हूँ पहले से, क्योंकि लिखने में समय जाएगा। मैंने समझा दिया और समझाने के बाद जो बातें लिखी हैं वही चीज अगर मैं लिखता तो आपका भी टाइम वेस्ट होता, मेरा भी वेस्ट होता। इस वजह से मैं पहले से लिख रखा था, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। क्या मैंने लिख रखा था? जो बताया वही लिख रखा है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से, जो रियल है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख सकते हैं। ठीक है, जो रियल सूर्योदय है उससे 2 मिनट पहले और रियल सूर्यास्त है उसको 2 मिनट बाद तक हम उस सूर्य को देख सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? जब सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, थोड़ा से नीचे, एकदम से नीचे नहीं, थोड़ा से नीचे। समझ में आती है? क्षैतिज से थोड़ा से नीचे हो, ये नहीं कि सूर्य यहां हो, तो क्षैतिज से थोड़ा से नीचे हो। ठीक है, जब क्षैतिज से थोड़ा सा नीचे होता है तो कम सघन वायु से, कम सघन मतलब ये, कम सघन वायु से अधिक सघन वायु में आ रहा सूर्य का प्रकाश नीचे की ओर अपवर्तित होता है। कम सघन वायु यानी गर्म वायु से ठंडी वायु की तरफ आने वाला जो प्रकाश है वो लगातार अपवर्तित होता रहता है। ठीक है, आपके पास में इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस अपवर्तन के कारण ये सूर्य जो यहां है ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर उठा हुआ यहां पास आ गया है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वह 2 बार लग गया वह, जबकि वह क्षितिज के थोड़ा नीचे होता है। हमें दिख तो ऊपर रहा है लेकिन हमें वास्तविक नहीं दिख रहा, आभासी दिख रहा। ठीक है, वह क्षितिज के थोड़ा नीचे होता है, इसलिए सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले देखा जा सकता है। जो सूर्योदय हो रहा है वो सूर्योदय वास्तविक वाला सूर्योदय से 2 मिनट पहले देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सुबह का टाइम हो गया। अब इसी प्रकार जैसे ये हुआ है उसी प्रकार सूर्यास्त भी हो रहा है। इसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के नीचे सूर्य के अस्त होने के बाद
भी सूर्य को लगभग 2 मिनट तक देख सकते हैं। इसी तरीके से वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा जो सूर्यास्त होता है, सूर्य के अस्त होने से आपके पास अस्त होने के बाद भी हम 2 मिनट तक सूर्य को देख सकते हैं। ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ? ये सब फिनोमिना वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों तक ये पहुंचे, लोगों का भी भला हो आपके पास में। ठीक है, चलिए हम इसके आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश। हमने सूर्यास्त सूर्योदय के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है हमारे पास, समझिए। जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसमें जो बहुत ढेर सारे वायु के कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, जो भी आपके पास गैस है उनके कण हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, अति सूक्ष्म कण, ठीक है, उन कणों द्वारा जैसे ही प्रकाश आती है, यहां पास जैसे ही प्रकाश आती है, इस कण, यहां जो कण मिला आपके पास में, इस कण द्वारा प्रकाश का बिखराव हो जाता है सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बिखराव होता है। ठीक है, जैसे आगे ये जाएगी तो इसका भी बिखराव हो जाएगा, ये आ रही है, इसका भी बिखराव हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ अगर ये आगे बढ़ी तो इसका भी यहां पास बिखराव हो जाएगा। तो छोटे छोटे कण के द्वारा जो प्रकाश किरण है, उसका सभी दिशाओं में जो बिखराव है, बिखरना, ठीक है, उसी फिनोमिना, उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश आता है और रास्ते में कई भी धूल के कण, धुएं के कण, वायु के सूक्ष्म कण, कभी कभी वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे बहुत मिल जाते हैं, तो इन सभी छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण वायुमंडल में उपस्थित हैं, उन सूक्ष्म कणों के द्वारा जब प्रकाश किरण उन सूक्ष्म कणों में पड़ती है, तो वो सूक्ष्म कण क्या कर देते हैं? प्रकाश किरण को बिखेर देती है सभी दिशाओं में। जब प्रकाश किरण को सभी दिशाओं में बिखेर देती है बेटा, तो हमें वो बिखरा हुआ प्रकाश आसमान में फिर दिखाई देता है। ठीक है, वो बिखरा हुआ प्रकाश हमको आसमान में दिखाई देता है। तो और उस बिखरे हुए प्रकाश की वजह से हमें आने वाली जो प्रकाश किरण है, उसका पाथ एकदम क्लियर दिखाई देता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में जैसे आप प्रकाश किरण को मारोगे, मतलब प्रकाश किरण को गमन करवाओगे एक छिद्र के थ्रू। जब जानते हैं कि जंगले से या खिड़की से एक छोटा सा छिद्र होता है, उससे जब अंधेरे कमरे में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आपको दिखता है कि वो जो प्रकाश किरण जब प्रवेश कर रही है, उसमें धूल के कण लहराते हुए दिखते हैं, उड़ते हुए दिखते हैं। और नॉर्मली ऐसे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण अंधेरे कमरे में एक सुराख के थ्रू, एक होल के थ्रू, एक आपके पास छेद के थ्रू प्रवेश करता है बंद कमरे में, तो वो प्रकाश के पाथ में जितने भी आपके पास धूल के कण आते हैं, वो क्लियर हमको दिखाई देता है, और उसकी वजह से हमको वो प्रकाश का पाथ पूरी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है हमें, इसी फिनोमिना को कहते हैं बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, जब प्रकाश किरण जो होती है वो सूक्ष्म कणों में पड़ती है, तो उससे सभी दिशाओं में बिखराव होता है, और बिखराव की वजह से उसका पाथ, प्रकाश का पाथ हमको दिखना शुरू हो जाता है, धूल के कण भी दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस बात को समझिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों, ठीक है, बहुत
अति सूक्ष्म कणों प्रतीत हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं बेटा जी। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम टिंडल प्रभाव। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित और भी घटनाएं हैं। टिंडल प्रभाव है, आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, आकाश का सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखना। ठीक है, ये आपके पास है। उसके बाद सांकेतिक चिन्ह जो है, खतरे का जो चिन्ह है वो लाल क्यों रखा जाता है, ये सारी चीजें प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के द्वारा ही संभव है, आधारित है आपके पास में। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो टिंडल प्रभाव पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद उसको नोट कर लीजिए। एक चीज और बता दूं मैं कि आपके पास में जो लाल रंग का प्रकाश होता है, ठीक है, लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, कम प्रकीर्णित होता है, मतलब इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका बिखराव जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग का जो है का प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर, ठीक है, आपके पास में स्पेक्ट्रम पढ़ा था इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया V, ये हो गया I, ये हो गया आपके पास में B, ये आपके पास में G, ये हो गया Y, ये हो गया O और ये हो गया R। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता जाता है। ठीक है, आपके पास में ये आपके पास में जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, यानी बैगनी से आपके पास में लाल की तरफ जाओगे तो प्रकाश की प्रकीर्णन जो होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता जाता है। इसीलिए कहें लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, जबकि बैगनी रंग का प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है आपके पास में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास में छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज्यादा है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, टिंडल प्रभाव पढ़ रहे हैं। बेटा जी आज बस इतना ही काफी है। ठीक है, फिर इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के आधार, क्योंकि लगभग क्लास हो चुकी है और 20 से 20 मिनट तक की क्लास हो गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड करना बेवकूफ़ी होगा। बेवकूफ़ी का मतलब कि आपके पास में कि आपका जो टाइम है वो इकट्ठा नहीं, धीरे धीरे आप समझिए सब कुछ, जिसकी वजह से आपका सब स्टडी प्रॉपर तरीके से चल सके। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा लगातार इसी को पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर आप दूसरा सब्जेक्ट में। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो प्रॉपर क्लास स्कूल की चलती है उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपका सिलेबस नॉर्मली सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए लेकिन।